नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम गुजर द इंजीनियर्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक शुभकामनाएं। अपने यहाँ मैं आपको आज यहाँ भारत के इतिहास का टॉपिक लेकर आया हूँ और भारत के इतिहास के टॉपिक में हम यहाँ चर्चा करेंगे मोहनजोदड़ो जो सभ्यता है उसके बारे में, क्योंकि ये एक ऐसी सभ्यता है जिसमें से लगातार क्वेश्चंस आते रहते हैं और हम इसको एक कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे ताकि हमको इजी वे में ये याद भी हो जाए। तो यहाँ आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है। मेरे एक बड़े भैया हैं, मेरे एक बड़े भैया हैं और उस बड़े भैया का नाम मोहन है। क्या नाम है? मोहन। मेरे बड़े भाई का नाम है मोहन। मोहन सुबह सुबह स्नान करता है, आप भी करते हो, हम भी करते हैं, सभी करते हैं। मोहन सुबह सुबह क्या करता है? स्नान करता है। बड़े भैया का नाम क्या है? मोहन। सुबह सुबह क्या करता है? स्नान। स्नान करने के बाद में अन्न का नाश्ता करता है। किसका नाश्ता करता है? अन्न का नाश्ता। आप भी करते हो, सभी करते हैं। कोई ये थोड़ी है कि अब फास्ट फूड खाते हैं आजकल तो खैर लोग, पर पहले अन्न का नाश्ता ही करते थे लोग। अन्न का नाश्ता करने के बाद में हाथी पर बैठकर, किस पर बैठकर? हाथी पर बैठकर, हाथी पर बैठकर और कॉलेज जाता है। कहाँ जाता है? कॉलेज। एक बार और देख लो दोस्तों, मेरे बड़े भैया का नाम क्या है? मोहन। सुबह सुबह क्या करता है? स्नान करता है। उसके बाद में अन्न का नाश्ता करता है। अन्न का नाश्ता करने के बाद में हाथी पर बैठकर, किस पर बैठकर? हाथी पर बैठकर कहाँ जाता है? कॉलेज। अब कॉलेज में क्या करता है? रोजाना की तरह, किसकी तरह? रोजाना की तरह, रोजाना की तरह एक नर्तकी का, किसका? नर्तकी का नृत्य देखता है। रोजाना की तरह एक नर्तकी का क्या देखता है? नृत्य देखता है, अर्थात एक डांसर का डांस देखता है। यहीं पर इसके कुछ दोस्त हैं, तो उनमें से एक दोस्त के साथ इसका झगड़ा हो गया। किसका? मोहन का। दोस्त के साथ क्या हो गया? झगड़ा हो गया। दोस्त के साथ क्या हो गया? झगड़ा। और जो इसका दोस्त था उसको था मलेरिया का बुखार। कौन सा बुखार था? मलेरिया का बुखार। अब आप भी जानते हो दोस्तों कि जिसके मलेरिया का बुखार हो या बीमार हो तो वो बेचारा कहाँ पर लड़ाई करेगा। इसलिए ये दोस्त इससे लड़ना नहीं चाहता था, मोहन से। ये बेचारा, इसने सोचा कि अब यहाँ से भागना ही अच्छा है, तो ये अपने घोड़े पर बैठकर भागने की कोशिश कर रहा था। अपने घोड़े पर बैठकर जा रहा था। किस पर बैठकर जा रहा था? घोड़े पर बैठकर जा रहा था। तभी मोहन ने पीछे से एक ईंट उठाई और ईंट फेंक कर मारी इसके दोस्त की तरफ। तो दोस्त तो बच गया और ईंट जाकर लगी घोड़े के मुंह पर और घोड़े के क्या टूट गए? दांत। घोड़े के क्या टूट गए? दांत। घोड़े के दांत टूट गए। अब मोहन को डर लगा। किससे? घर वालों से। आपको भी पता है कि अगर हम बाहर लड़ाई झगड़े करके आएंगे तो अपने घर वाले ये थोड़ी कहेंगे कि शाबाश बेटे, अरे वाह शेर, बहुत अच्छा काम करके आया है भाई, हमको डांटेंगे, फटकारेंगे। तो अब ये मोहन के साथ भी ऐसी ही कंडीशन हुई। मोहन घर वालों के डर से भाग जाता है यहाँ से। मोहन घर वालों के डर से, घर वालों के डर से भाग गया।
और योगी बन गया। क्या बन गया? योगी। क्या बन गया? योगी बन गया। अब ये वापस कब आता है? ये वापस आता है बाईसा की इज्जत बचाने के लिए। किसकी इज्जत बचाने के लिए? बाईसा की इज्जत बचाने के लिए वापस आता है। अच्छा, बाईसा किसको बोलते हैं? बाईसा बोलते हैं बहन को। अर्थात कोई जैसे रास्ते में बहन के ऊपर कोई कमेंट्स कर रहा था, तो बहन की इज्जत को बचाने के लिए ये वापस आता है। और वापस आकर दुश्मन के, किसके? दुश्मन के मार मार के क्या गिरा देता है? लारे। दुश्मन के मार मार के क्या गिरा देता है? ये लारे। लारे का मतलब होता है लंबा लिटा देना या सीधा कर देना। मतलब दुश्मन के मार मार के क्या गिरा देता है? लारे। ये घटना कहाँ की है? ये घटना सिंध प्रांत की है। कहाँ की है ये घटना? सिंध प्रांत की है। इसलिए मेरे भैया बिल्कुल पाक पवित्र हैं। भैया बिल्कुल क्या है? पाक पवित्र हैं। इसलिए मेरे भैया बिल्कुल पाक पवित्र हैं। दोस्तों एक बार इसको और देख लेते हैं। मेरे बड़े भैया का नाम क्या है? मोहन। सुबह सुबह क्या करता है? ये स्नान करता है। उसके बाद में अन्न का नाश्ता करता है। अन्न का नाश्ता करने के बाद में ये हाथी के ऊपर बैठकर, किस पर बैठकर? हाथी के ऊपर बैठकर, और कहाँ जाता है ये? कॉलेज। हाथी पर बैठकर कहाँ जाता है? कॉलेज। वहाँ रोजाना की तरह, कॉलेज में रोजाना की तरह एक नर्तकी का क्या देखता है? नृत्य देखता है, अर्थात एक डांसर का डांस देखता है। यहीं पर दो दोस्तों में क्या हो गया था? झगड़ा हो गया था। दोस्त कौन सी बीमारी से परेशान था? मलेरिया की बीमारी से दोस्त बेचारा परेशान था, इसलिए वो इससे लड़ना नहीं चाहता था। वो अपने घोड़े पर बैठकर भागने की कोशिश कर रहा था कि तभी पीछे से मोहन ने एक ईंट उठाई। क्या उठाई? ईंट, और फेंक कर मारी। अब जैसे इसने ईंट फेंक कर मारी तो ये दोस्त तो बच गया, लेकिन जो इसकी ईंट थी वो घोड़े के मुंह पर जाके टिकी और घोड़े के क्या टूट गए? दांत। अब मोहन घर वालों के डर से क्या हुआ? भाग गया और क्या बन गया? योगी। अब ये मोहन वापस कब आता है? वापस आता है ये बाईसा की इज्जत बचाने के लिए। बाईसा की इज्जत बचाने के लिए वापस आता है। दुश्मन के मार मार के क्या गिरा देता है? ये लारे गिरा देता है। ये घटना कहाँ की है? सिंध प्रांत की है। इसलिए मेरे भैया बिल्कुल क्या है? पाक पवित्र है। ये एक कहानी थी। अगर आपको ये कहानी याद हो गई तो ये समझो मोहनजोदड़ो सभ्यता हमारे कंप्लीट याद हो चुकी है। अब वो कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा। देखो इधर मोहन का मतलब मोहनजोदड़ो। मोहन का मतलब क्या हो गया? मोहनजोदड़ो। सुबह सुबह क्या करता है? स्नान, अर्थात विशाल स्नानागार, ग्रेट बाथ, विशाल स्नानागार, अर्थात विशाल स्नानागार के प्रमाण हमको कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो सभ्यता से। जब मोहनजोदड़ो सभ्यता की खुदाई की गई थी या उत्खनन कार्य किया गया था, तो उस उत्खनन में हमको जो प्राप्त वस्तुएं मिली हैं वो वस्तुएं हैं ये सारी तमाम। अर्थात विशाल स्नानागार हमको कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। विशाल अन्नागार, विशाल अन्नागार कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। हाथी कपाल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। हाथी कपाल, हाथी कपाल का प्रमाण कहाँ से मिला है? ये भी मोहनजोदड़ो से मिला है। कॉलेज को हम महाविद्यालय कह सकते हैं।
कॉलेज को महाविद्यालय कह सकते हैं। अर्थात महाविद्यालय का प्रमाण कहाँ से मिला है, ये भी हमको मोहनजोदड़ो से मिला है। एक कांसे की नर्तकी की मूर्ति, किसकी? एक कांसे की नृत्य की मूर्ति कहाँ से मिली है हमको, ये भी मोहनजोदड़ो से मिली है। मलेरिया के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, ये भी हमको मोहनजोदड़ो से मिला है। घोड़े के दांत के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, ये भी हमको मोहनजोदड़ो से मिले हैं। घर वालों के डर से भाग गया था और क्या बन गया था? योगी। अर्थात सर्वाधिक पशुपतिनाथ योगी की, सर्वाधिक पशुपति नाथ योगी की मिट्टी की बनी मूर्तियां कहाँ से मिली हैं, ये भी मोहनजोदड़ो से मिली है। इसे आद्य शिव भी कहा जाता है, क्योंकि आद्य शिव का मतलब होता है भगवान शिव का प्रारंभिक रूप। इसके चारों तरफ 4-5 जानवर बैठे हुए हैं, जैसे हिरण है, सिंह, व्याघ्र वगैरह हैं। उसके बाद में वापस कब आता है? बाईसा की इज्जत बचाने के लिए। किसकी इज्जत बचाने के लिए? बाईसा की इज्जत। बाईसा को 22 लिख सकता हूँ मैं, ये बाईसा को मैंने 22 कर दिया और ये हो गया 19। अर्थात 1922 में इसका उत्खनन कार्य किया गया था R.D. बनर्जी और माधव स्वरूप वत्स के द्वारा। आगे दुश्मन के मार मार के क्या गिरा देता है ये? लारे। लारे का मतलब हो गया लड़काना। लारे का मतलब क्या हो गया? लड़काना। ये जिला है लड़काना, क्या है? जिला। ये घटना कहाँ की है? सिंध प्रांत की। सिंध का मतलब हो गया सिंधु नदी, सिंधु नदी। और पाक का मतलब हो गया पाकिस्तान, पाकिस्तान। अर्थात मोहनजोदड़ो सभ्यता कहाँ पर है? लड़काना जिला पाकिस्तान में है। कौन सी नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। उत्खनन कार्य कब किया गया? 1922 में इसका उत्खनन कार्य किया गया था। बाकी इसके जो प्राप्त अवशेष हमको मिले हैं, खुदाई में जो अवशेष मिले हैं, वो सारे हमारे सामने हैं। मोहनजोदड़ो जो शब्द है, मोहनजोदड़ो शब्द सिंधी भाषा का है। कौन सी भाषा का है? सिंधी भाषा का है। मोहनजोदड़ो शब्द कौन सी भाषा का है? सिंधी भाषा का है। और सिंधी भाषा में इसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। अर्थात मोहनजोदड़ो सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? मृतकों का टीला है। इसको स्तूप टीला भी कहा जाता है। कौन सा? स्तूप टीला भी कहा जाता है। इसको सिंध का बाग भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? सिंध का बाग भी कहा जाता है। इसको सिंध का नखलिस्तान भी कहा जाता है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था। जो कौन सा टॉपिक था? मोहनजोदड़ो। आपको पता होगा कि मोहनजोदड़ो सभ्यता या कोई सी सभ्यता की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर जो स्थल थे, ये सारे स्थल नदियों के किनारे मिले हैं, क्योंकि नदियों के किनारे ही उनका जनजीवन यापन करते थे, जीवन चलता था, खेती बाड़ी करते थे। तो तमाम सभ्यता के जितने भी स्थल थे वो सारे किसके किनारे विकसित हुए थे? नदियों के किनारे। बाकी एक एक ऐसे टॉपिक इसका लेके आ गए हैं। आगे इसका जो सार बचा हुआ है वो हम इसका जो सेकंड पार्ट लेके आएंगे, दूसरा पार्ट, उस दूसरे पार्ट में हम इसके बारे में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। जो उसका शेष मैटर्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कालीबंगा का वीडियो भी मैंने शूट कर दिया है और सिंधु घाटी सभ्यता के हम डिटेल से धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे। नमस्कार, मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। आपका साथ ही हमारी ताकत है। जब आप साथ दो